उन रास्तों पे कभी मत जाइए जिन रास्तों पे विवाद लिखे हुए हैं, क्योंकि इंसान जो है वो एक तो पहले ही उन रास्तों पे जा चुका होता है जिन रास्तों से अगला आपको बोल सके। जब कोई भी इंसान अगर खुद कर्म नहीं करता है तब कर्ज होता है। जब कोई इंसान अधिकार पे अधिक जोर देता है और जिम्मेदारियों पे कम जोर देता है तब कर्ज होता है। जब कोई इंसान खुद कर्म नहीं करता है और अपना महत्व स्थापित करने के लिए सामने वाले को भी कर्म नहीं करने देता है तब कर्ज होता है। तो जब कर्ज होता है उस समय में अगर कोई इंसान, गौर से समझिए, जो कर्जदार है, अगर जिसका पैसा बाकी है वो कुछ बोलता है, उससे मुंह लगाएगा, तो वो इंसान आवेश में आ जाएगा, क्योंकि उसे लॉजिक के दृष्टिकोण से लगता है कि वो सही है। आप पहले परिवार को समझिए। परिवार क्या है? तो परिवार बना तो है खुशियों के पिटारों के जैसा। परिवार में मनुष्य स्थिरतापूर्ण रूप से जीवित रह सकता है, सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर सकता है। समाज का ही एक छोटा सा संस्थान है परिवार, छोटी सी टुकड़ी। अब परिवार में पति भी होते हैं, पत्नी भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि पत्नी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तो उस सिचुएशन में पति पर असर पड़ता है। अगर पत्नी कहेगी कि ये सही है, ये गलत है, अगर पति कहेगा कि ये सही है, ये गलत है, और गलत बातों को जब जब कोई सही ठहराएगा तब तब सूक्ष्म घमंड चुपके से उसके पास पहुंच जाएगा। आने वाले कल में वो सूक्ष्म घमंड बृहत घमंड के रूप में दिखता है और संपन्नता अभाव के रूप में परिणत हो जाती है। जब जब संपन्नता अभाव के रूप में परिणत होगी तब तब कर्ज होगा। बृहत पैमाने पे कर्ज दिख रहे। जब इंसान गलती कर रहा होता है तब उसको एहसास नहीं होता है, वो स्वभाव बना लेता है।
इंसान के अंदर में चाहे घमंड हो, चाहे विचलन हो, दोनों ही चीजें सूक्ष्म रूप से वास करती है। एक निश्चित तापमान पे ले जाने पे दोनों ही चीजें उभर करके उसके मानस पटल पर स्पष्ट परिलक्षित होती है, उसके चेहरे पे स्पष्ट परिलक्षित होती है। शीघ्र अतिशीघ्र विचलित हो जाना भी एक प्रकार से माया का ही रूप है। अब आप ये सही है, ये गलत है, अगर ऐसे बातों को अहमियत देने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो आप पाएंगे कि उसे परिणाम का ज्ञान नहीं है। और हर परिवार में कोई न कोई कमाने वाला होता ही है। तो जो नहीं कमाने वाले होते हैं ना, वो खुद तो काम नहीं करते हैं, लेकिन सही गलत ज्यादा करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा करेंगे तो खुद तो काम नहीं कर रहे, अगले को भी काम करने नहीं दे रहे। तो जब खुद काम कोई नहीं करे और अगले को भी काम करने ना दे, उस हालात में समझ जाइए कि भविष्य में बहुत बड़ा कर्ज होने जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, ज्यादातर स्त्रियां घरों में रहती हैं, पुरुष कमाने जाते हैं। तो अगर पुरुष कमाने जा रहे हैं तो पुरुष को काम करने से कभी भी स्त्रियों को चाहिए कि रोके नहीं। और घर का संचालन कैसे हो? तो घर का संचालन अधिक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। घर का संचालन अधिक हुनरमंद व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। घर का संचालन अधिक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। घर का संचालन अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। और घर के सारे सदस्य को चाहिए कि उनकी आज्ञा माने। और जो घर का रीढ़ हो, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, हमेशा याद रखिए कि उस व्यक्ति को अधिक से अधिक मात्रा में प्रसन्नता दे, खुशियां दे, उसे एहसास कराएं कि ये आपका घर है, हम लोग आपके सदस्य हैं और कुछ भी करने को आपके आदेश के अनुसार हमेशा तैयार है। जब उस व्यक्ति को ऐसी भावना मन में उद्गार मारेगी तो ये भावना मलाल के बिल्कुल उल्टी होती है, ये गुलाल की तरह होती है। अब खुशियों की गुलाल जब उड़ती है, हर्ष और उल्लास की अनुभूति जब उस व्यक्ति को होती है तो वो व्यक्ति इतिहास रचता है, क्योंकि वो समय को देख पाता है अपने अनुभव की आंखों से। अनुभव प्रकृति को समझने का हुनर देती है, पूर्ण रूपे नहीं, लेकिन अंशतः तो समझती है।
और अनुभव और सत्य मिलकर तो प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। शांत व्यक्ति को जो जिम्मेदार हो, परिवार के किसी भी सदस्य को चाहिए, काम करने वाले व्यक्ति को, जिम्मेदार व्यक्ति को, गार्जियन को विचलित ना करे। अगर कोई विचलित करेगा तो कर्ज होगा। और ये कर्ज जो होता है ना, ये तब दिखता है जब मोतियों की माला बन करके तैयार हो जाती है। जब मोतियों की माला बन करके तैयार हो जाती है तब माला दिखती है, मोती तो दिखाई ही नहीं देते। और दिखाई भी देते हैं, वो व्यक्ति देखता है तो वो बार बार मना करता है। जिम्मेदार व्यक्ति बार बार मना करेगा अनुभव से, क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी देख लेता है, लेकिन उसकी तो एक नहीं चलने दी जाती है। सर्वनाश होते कैसे? ऐसे ही तो विभीषण तो देखने के साथ ही बोल देते हैं कि ये गलत है। अगर घर में विभीषण हो तो वो देखते के साथ ही बोल देंगे कि ये नहीं करने चाहिए। अगर घर में विदुर हो तो देखते के साथ ही बोल देंगे कि ये नहीं करना चाहिए। वो जिम्मेदार है। घर में भीष्म हो तो देखते के साथ बोल देंगे ये नहीं करो। लेकिन अनसुनी करने का जब एक सिलसिला शुरू हो जाता है, उनकी बातों को ऐसे काटो जैसे कागज को कैंची काटती है, ऐसे क्रिया जब शुरू हो जाते हैं तो कर्म तो बुरे होंगे ही होंगे, निश्चित तौर पर कर्म बुरे होंगे। और इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं कि उस परिवार का पतन होगा। अच्छे लोगों का कभी पतन नहीं होता है। अच्छे लोगों को तो भगवान अपने हृदय में स्थान देते हैं। सत्य तो भगवान का सार है, स्वयं भगवान है, और सत्य की राह पर चलने वाले का कभी पतन नहीं हो सकता। सत्य तो संसार के लिए उपहार है। तो एक व्यक्ति जो गलत किया है, अब उसे सौंप देना चाहिए जो सही किया है उसे। गलत करने वाले व्यक्ति के पास कुछ रहता ही नहीं है बोलने के लिए। अब परिवार में पत्नी अगर अधिक अनुभवी हो तो पति को चाहिए अधिक कौशलमंद हो, कुशल हो, अनुभवी हो, जवाबदेह हो। तो उसे चाहिए पति को कि पत्नी को सौंप दे। अगर परिवार में पति अधिक इसके विपरीत कुशल हो, जवाबदेह हो, योग्य हो, शिक्षित हो, तो पत्नी को चाहिए कि पति को सौंप दे। तभी घर का कल्याण होगा। कलह से परिवार जितना दूर रहेगा ना, संपन्नता की ओर उतनी ही तेजी से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेगा। संपन्नता की राह में नहीं तो घर के सदस्य ही रोरे अटकाएंगे। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए कि जब आप कर्ज में डूबे हो, पति पत्नी, और बाहर वाला कुछ भी बोले, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति इतिहास में कभी भी
तो उस समय में मानव समुदाय को चाहिए कि वो जो कर्ज में डूबा हुआ ये एहसास करा रहा है, जिसका कर्ज है, वो व्यक्ति अगर कुछ भी बोले तो प्रयत्न करना चाहिए कि कलह ना हो। एक अच्छे इंसान की निगाह कर्ज से मुक्ति पर होनी चाहिए। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों को कहेंगे ये वीडियो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनके चरित्र निर्माण के दृष्टिकोण से, और हर एक व्यक्ति को, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो या ना हो, उस व्यक्ति को चाहिए, जो योग्य है उस व्यक्ति को चाहिए वो अपने परिवार को समेट ले, कलह न होने दे। ऋणी यानी कर्ज खाने वाला व्यक्ति या लेने वाला व्यक्ति का निगाह हमेशा कर्ज की ओर होनी चाहिए, कर्ज से मुक्ति की ओर होनी चाहिए, न कि जिसका कर्ज है उससे विवाद की ओर, बहस की ओर होनी चाहिए। अगर उससे बहस करेंगे तो आप में विचलन होगा। अगर कर्ज देने वाला जिसका कर्ज है वो आप पे अनावश्यक दबाव डाल रहा है किसी पे भी, तो वो व्यक्ति के पास अपना सूक्ष्म घमंड जा रहा है। वो व्यक्ति के पास सूक्ष्म घमंड हो रहे हैं, तो वो अपनी शिक्षा, योग्यता, पुरुषार्थ, चारित्रिक गुणों का प्रदर्शन कर रहा है। ये उसकी समस्या है। एक आम इंसान को चाहिए कि वो कर्ज से मुक्ति का प्रयत्न करे, उसका विरोध ना करे। हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार कार्य तो करेंगे ही ना। और माया तो रूप बदलती है, प्रकृति तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती ही रहेगी। प्रकृति कभी भी एक जगह अपनी माया को कैसे रख सकती है? उसे तो कर्म बंधन में बांधने हैं आम मनुष्य को, और यही चक्र तो चलते रहता है। जितना हो सके विवादों से दूर रहिए। जब आप बात करने की कोशिश करें ना, तो तभी बात करने की कोशिश करें जब आप कर्जदार न हो, क्योंकि सम्मान की आशा तभी की जा सकती है जब पलड़ा बराबर का हो, दोनों तुलाएं बराबर की हो। सिकंदर और पौरुष की बात की जाए तो पौरुष राजा थे, तो वो अपनी बात रखे। एक योग्य व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हालात का सामना नहीं करता है, वो करता है हालात का सामना। लेकिन उसके अपने ही
उसे व्यर्थ के कार्यों में लगाए हुए रहते हैं, जिससे उससे मलाल होते रहता है। एक योग्य व्यक्ति को अपनापन चाहिए। धन जरूरत है, जीवित रहने के लिए भौतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए धन जरूरत है, लेकिन अपनापन उससे बड़ी जरूरत है। क्योंकि धन का सदुपयोग इंसान तब तक नहीं कर सकता जब तक वो योग्य न हो और उसका परिवार उसके समर्थन में न हो। लेकिन सुख के पल आते ही परिवार वाले अधिक उछलने लगते हैं और उसकी योग्यता की अनदेखी कर देते हैं। बस वहीं से माया का पदार्पण हो जाता है। बस वहीं से भटकाव, विचलन शुरू हो जाता है। वैसे इस पे हम एक विशेष वीडियो आप सब कोई के लिए लेकर के आएंगे। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सब कोई के लिए लेकर आएंगे, जो पूर्ण रूपेण माया, प्रकृति, घमंड, भटकाव, विचलन पे ही आधारित होगी, अभाव और संपन्नता पे ही आधारित होगी। ये वीडियो अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जीवन जीने की शैली बदल सकती है। तो इस वीडियो को आप लोग कई बार सुने और ध्यान पूर्वक सुने, बिना भगाए हुए सुने। इस चीज को समझिए कि जब बुरा वक्त आता है तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, और बुरे वक्त में ही इंसान को लगता है, जो जिम्मेदार होता है, काश मान लिए होते मेरी बात, समझ गए होते मेरी बात। लेकिन जब अच्छा समय होता है और अयोग्य लोग खुद तो भटकते हैं, अयोग्यता का प्रदर्शन करते हैं और अगले को भी भटकाने लगते हैं और वो विरोध करते हैं, तो उस समय में विचलित होकर के अयोग्य लोग कहते हैं, आपसे तो मेरा सुख देखा नहीं जा रहा, आप तो हमको सुखी देख ही नहीं सकते, आपको तो हमें अच्छाई दिखाई ही नहीं देती, हम कितना भी कर देंगे ना तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, हम काम नहीं करते हैं, हम भी ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो कि काम जो होता है वो क्रिया होता है। मानव जीवन क्रिया प्रधान नहीं, कर्म प्रधान होता है। कर्म परिणाम को अहमियत दे, मलाल नहीं रहने दे। योग्य व्यक्ति अपने परिवार को वैसे ही समेटे रहता है जैसे माँ अपने बच्चे को स्तन से लगाए हुए रहती है। तो इस बात को समझिए, योग्य व्यक्ति की योग्यता के संरक्षण में लोगों को होना चाहिए। बुरे समय में तो हर कोई आगे आ जाते हैं ताना मारने के लिए, ये स्वाभाविक गुण है। और अन्यथा समाज के इतने टुकड़े क्यों होते? समाज में ये क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये बनते ही क्यों? ताना मारना तो स्वाभाविक गुण है। कुछ लोग मुंह पे अच्छा बोलते, पीठ पीछे ताना मारते। ये भी देखे गए हैं कि मुंह पे अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे ताना मारेंगे।
जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं वही ताना मारेंगे। पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, अनपढ़ लोग थोड़े ऐसा करते हैं, और खुद को काबिल बताते हैं कि हम तो सही है। तो इधर उधर विचलित होने के स्थान पर पूरा परिवार मुश्किल समय में चाहिए कि एक हो जाए, और एक हो करके एक झाड़ू की समान हो जाए, और अभाव रूपी जो मकड़ा का जाल है उसे झोल डाले। उस झोल को झोल डालिए। सफाई का ध्यान रखिए। वक्त बदलता है, कलह से मुक्ति मिलती है। अच्छे लोग को अपनेपन की बहुत चाहत होती है, प्यार की बहुत चाहत होती है, और ये उनका हक होता है। और अच्छे लोगों की सेवा करना ही भगवान की पूजा करना है। अच्छे लोगों से तात्पर्य है सर्वाधिक अच्छे लोग, जिनके अंदर परमात्मा का वास होता है, जो कुछ भी कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, असंभव को संभव कर देंगे अपने परिवार के लिए। ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। इनके साथ हो जाना चाहिए। मलाल से इन्हें दूर रखना चाहिए, गुलाल की ओर ले जाना चाहिए, उल्लास की ओर ले जाना चाहिए, हर्ष की ओर, कर्मठता की ओर, कर्तव्य निष्ठा की ओर। कैसे नहीं टूटेगी अभाव की दीवार, कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं टूटेगा अभाव का बांध, और कैसे नहीं आएगी संपन्नता की बाढ़। आनी ही पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। प्रयत्न करने वालों से तो संसार कांपता है। पराभव को वैभव के हुनर रूप में परिणत करने का हुनर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के पास तो सहजता पूर्ण रूप से निहित ही होता है। किसमें सामर्थ्य है कि उसे रोक ले? एक बार साथ देकर तो देखिए। वो कोई भी हो सकता है, स्त्री भी पुरुष भी, कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बाप भाई बहन कोई भी। वो उम्र में बड़ा भी हो सकता है, उम्र में छोटा भी, बाप भी हो सकता है, बेटा भी। ये बात ध्यान में रखें। विश्वास करने की जरूरत है। ज्ञान तीसरा नेत्र है, दिव्य दृष्टि है, इतिहास बदलने वाला है। ज्ञान अपने आप में जीवन शैली है, संपूर्ण जीवन है, दुर्लभ है। आने वाले कल को ज्ञान के सहारे देखा जा सकता है।